बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नाक के मसाइल के बारे में बताती हूँ। नूज़ एक ऐसी चीज़ है, इससे खुशबू बदबू सब महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब नाक में कोई इन्फेक्शन हो, प्रॉब्लम हो जाती है नाक में, तो सबसे ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़। और ये नोज़ल पॉलिप्स ये नाक में गोश बढ़ जाता है। नाक का गोश बढ़ने से इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि ना सो सकते हैं चैन से, तकिए पे सर रखते ही नींद भी नहीं आती, सांस सही से नहीं लिया जाता। जब सांस सही से हम नहीं ले सकते तो सारी रात जागते रहते हैं। नाक की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे मसाइल। ये अब सर्दियों में नज़ला उन्हीं लोगों को होता है जिनकी नाक में गोश बढ़ा हुआ होता है, उससे एलर्जी होती है, छींकें आती हैं। ज़रा सी बाहर का मौसम चेंज होता है तो नाक में हमारे तकलीफ़ शुरू हो जाती है, और नाक की तकलीफ़ इतनी प्रॉब्लम करती है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है नाक की वजह से। और इसके लिए कोई बड़े छोटे नहीं, किसी भी उम्र में ये गोश बढ़ जाता है तो तकलीफ़ दे मराहिल से गुज़रना पड़ता है। फिर इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऑपरेशन बता देते हैं। एक बार ऑपरेशन करवा लें नाक का तो उसके कोई गारंटी नहीं है कि आपका फिर बाद में नहीं बढ़ेगा। बाद में फिर दोबारा से उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, फिर बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये मेडिसिन होम्योपैथिक, सिर्फ इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक में, इसकी दवाइयाँ बहुत बेस्ट दवाइयाँ हैं ये नाक के गोश के लिए। या आप चेक कराइए, जब डॉक्टर से चेक करा लें, किसी अपने करीबी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप चेक कराएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा नाक में गोश बढ़ा हुआ, उसकी वजह से छींकें आती हैं, नज़ला, और फिर इससे बुखार, इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर आपको मालूम हो गया कि इसमें नाक में आपकी गोश बढ़ा हुआ है और नाक में सांस लेने से तकलीफ़ होती है, तो आप इसके लिए ये करें कि इसकी एक दवाई बहुत अच्छी आती है, ये थूजा 200 में 2 ड्रॉप्स, आप थूजा 200 के 2 ड्रॉप सुबह में ले लें और 2 ड्रॉप शाम में ले लें। और अगर ये छोटी उम्र में, जैसे 10-15 साल तक के बच्चों में, तो 1 ड्रॉप्स उनको सुबह में दे दीजिए, फिर नेक्स्ट डे दीजिए 1 ड्रॉप थूजा के। और एक और दवाई आती है काली ब्रोम, ये वाली दवाई ये आप 6x में ले लीजिए या 30 में ले लीजिए। ये वाली दवाई बहुत अच्छी है नाक के लिए, दोनों दवाइयाँ। और नाक में डालने के लिए आपको ये ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे, और ये टुक्रियम ड्रॉप्स, ये मैं इतनी उससे दिखा देती हूँ आपको, फिर मैं लिख भी देती हूँ इसको। ये आपने देखें, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग आराम से ये दवाइयाँ ले सकते हैं। ये टुक्रियम ड्रॉप्स, एक ड्रॉप्स आप 1 ड्रॉप्स एक तरफ डालिएगा, फिर उसके बाद 2-3 मिनट बाद दूसरा ड्रॉप्स दूसरे नाक में डालिएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होता है, और नाक का गोश जो बढ़ा हुआ है वो फौरी तौर पे ख़त्म नहीं होगा, आपको कम से कम ये 3 महीने तक करना पड़ेगा। लेकिन उस ऑपरेशन से आप लोग बच जाएंगे जो ऑपरेशन के बाद फिर आपका गोश ये नाक का बढ़ जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि नाक के गोश का, ये आपको मैं एंटीबायोटिक भी खाएंगे, ऑपरेशन भी कराएंगे, तकलीफ दे मराइल से भी गुजरेंगे, फिर भी दोबारा बढ़ जाता है। और अगर आप ये दवाइयाँ 1 महीने कर लीजिए, 1 महीने बाद आप देखें कि गोश आपका बहुत हद तक कम हो गया है, तो आपको 3 महीने करनी पड़ेगी दवाई। तो बिल्कुल आपका ये नाक में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, नाक में एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से, ये सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है उसकी वजह से नज़ला, ये नाक में गोश बढ़ने की वजह से ही सब कुछ होता है। ये आप लोग खुद भी अगर इसको जज कर लें, देख लें, अगर नाक को शीशे में देखेंगे तो नाक में थोड़ा सा आपको नज़र आएगा बढ़ा हुआ गोश, तो आप डॉक्टर के पास जाके उनसे चेकअप करा लें और उसके बाद ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल करें। इन दवाइयों का
कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये मेडिकेटेड दवाइयाँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव दवाइयाँ मैं आपको बताती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे अपना इलाज कर सकें। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी वीडियो, और जो सेकंड टाइम देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।